समीना और मैं एक ही ऑफिस में मुलाजिम थे। वो निहायत बाइखलाक, महज़िब और सुलझी हुई लड़की थी। मैंने उस लड़की में ऐसी खूबियां देखी कि जी चाहता उसकी वालदा को सलाम करूं, जिसने अपनी बेटी की इतनी अच्छी तरबियत की थी। इससे मेरी जल्द दोस्ती हो गई। उन्हीं दिनों अम्मी जान भाई अहसन के लिए रिश्ता तलाश कर रही थी। एक रोज समीना ऑफिस से मेरे साथ आ गई। बहुत असरार करके उसे अपने घर लाई थी। चाहती थी अम्मी एक नज़र देख लें तो मैं उनको कहूँ कि अहसन भाई के लिए समीना का रिश्ता ले लें। वालदा ने समीना के साथ दो चार बातें की। उनको पहली नज़र में ये लड़की भा गई। अम्मी, ये बहुत अच्छी लड़की है। अगर हम भाई के लिए इसका रिश्ता लें तो आपका क्या ख्याल है? साल भर से हम साथ काम कर रहे हैं। मैंने इसमें बहुत सी खूबियां देखी हैं। सनोबर बेटी, तुमने मेरे मुंह की बात छीन ली। मुझे भी लड़की पसंद आई है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि इसका रिश्ता समीना के वालिदैन हमें दे दें। अम्मा, मैंने समीना से पूछा है, अभी उसकी कहीं मंगनी नहीं हुई है और वालिदैन बेटी के रिश्ते की तलाश में हैं। इसके लायक अभी तक उन्हें कोई लड़का नहीं मिला है। मुझे यकीन है कि वो हमारे एहसन भाई के रिश्ते को रद्द ना करेंगे। बातों बातों में मुझे अंदाजा हुआ है कि समीना अब मुलाजमत से ओब गई है। वो घर बसाना चाहती है। अक्सर उसके मुंह से सुनती कि जाने हमारे नसीब कब खुलेंगे, कहीं मुलाजमत के इस खारे जार में वक्त से पहले बूढ़े ना हो जाएं। ऐसा करो कि एक दिन एहसन को अपने साथ बैंक ले जाओ और एक झलक समीना की दिखा दो। बल्कि दोनों एक दूसरे को देख लेंगे तो रिश्ते में आसानी रहेगी। अम्मा, एहसन भाई कई बार मेरे पास बैंक आ चुके हैं। उन्होंने ना सिर्फ समीना को देखा है बल्कि उससे मिल भी चुके हैं। दोनों के राजी होने में कोई रुकावट नहीं है। तब ठीक है, समीना से कह दो कि मेरी वालदा तुम्हारा रिश्ता मांगने घर आना चाहती है। वो राजी होगी तो हम उनके घर चले जाएंगे। मेरा अंदाजा दुरुस्त था। जब मैंने समीना से साफ लफ्जों में कहा तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई। बोली, जब चाहो आ जाओ, मुझे क्या इतराज। रिश्ता देना ना देना मेरे वालिदैन का काम है। मैं अम्मी को आज बता दूंगी। बहुत यकीन और इत्मीनान के साथ हम अगली शाम को उसके घर चले गए। खुश थी, उसके घर वालों ने भी खूब आओ भगत की और हमारी उम्मीद के चिराग पूरी तरह जल उठे। हमें इस बात में जवाब मिला था, क्यों ना मिलता, कि मेरे भाई में क्या कमी थी। वो खूबसूरत, तालीम याफ्ता और अच्छे ओहदे पर फाइज थे। हमारा जाती बंगला था और हम लोग बहुत खुशहाल थे। ऐसे रिश्ते फी ज़माना जल्द नहीं मिलते। 6 माह के अंदर अंदर शादी की तैयारियां मुकम्मल हो गई और समीना भाभी बनकर हमारे घर आ गई। हम सभी खुश थे। खास तौर पर मैं, जिस लड़की को चाहती थी वो हमारे घर की फर्द बन गई थी। आसन भाई की खुशी का तो कोई ठिकाना ना था, जैसे समीना की सूरत में उन्हें कोई खजाना मिल गया हो। इब्तदाई दिनों में समीना भाभी खुश नजर आई। भाई ने उनकी मुलाजमत छुड़वा दी, क्योंकि वो खुद भी मुलाजमत करना ना चाहती थी बल्कि आराम करना चाहती थी। 3 साल कंट्रैक्ट पर काम किया था। उनका मिजाज मुलाजमत के लिए मौजू ना था। वो आराम तलब थी और घरेलू जिंदगी बसर करना चाहती थी। नौकरी मजबूरन की थी कि छोटा भाई जेर तालीम था। वो ऐसे अदारे में पढ़ रहा था जिसकी फीस बहुत ज्यादा थी और इतनी भारी फीस अदा करने की इस्तिताअत उसके वालिद में ना थी। वरना मुझे यकीन था कि वो रूखी सूखी खाकर भी खुश रहने वाली लड़की है। लिबास पर भी फजूल खर्ची ना करती थी। वो कनायत पसंद थी। शादी के बाद भाई की भाभी के वालिदैन ने दावत की और फिर दावतों का सिलसिला चल निकला। बारी बारी समीना के मामू, खाला, फुप्पो और ताया ने भी दूल्हा दुल्हन को मदो किया। मैं उनके साथ नहीं जाती थी, गरचे दोनों कहते थे, सनोबर तुम भी चलो। मैं सोचती, भाभी के रिश्तेदार हैं, उनके मेके वालों के यहाँ बार बार जाना मुनासिब नहीं लगता था। एक रोज भाभी अपनी किसी रिश्तेदार के यहाँ दावत से वापस आई तो कुछ परेशान और उदास लगी। ख्याल किया शायद थक गई हैं, लेकिन यह मूड उनका दूसरे दिन भी कायम रहा। फिर तो जैसे उदासी के बादलों ने उनके वजूद को मुस्तकिल तौर पर अपनी लपेट में ले लिया। वो पहले रोज ही से नहा धोकर नया जोड़ा पहनती थी, हार श्रृंगार करती और खुश नजर आती। हमारे साथ हंसती बोलती, भाईजान से मजाक चलता। लेकिन अब चेहरे पर वीरानी आ गई थी। कई दिन तक मेकअप के सामान को हाथ न लगाया। मुझे गुमान ना था कि उनके साथ माजी में कोई नाकाम रुमान जुड़ा हुआ है और नाकामी की अजियत सह सहकर बिल आखिर उन्होंने शादी करके इस गमजदा कैफियत से नजात हासिल करने की ठानी थी, जिसमें वो आर्जी तौर पर कामयाब हो गई। कुछ दिन ही खुश रह सकी। मुझे हैरत थी कि ये लड़की कितनी गहरी थी कि साल भर तक मेरे साथ काम करती रही, लेकिन एक लम्हे को भी मुझे ये अंदाजा ना हुआ कि हर दम हंसती मुस्कुराती लड़की अंदर से कितनी दुखी है। उसे अल्लाह ने कमाल ज़ब्त अता किया था। अपने दुख की हवा तक किसी को लगने ना देती थी।
یہ بعد میں اندازہ ہوا جب اصل حقیقت سامنے آئی کہ اس کے وجود میں ہر لہجہ یادوں کی صفے ماتم بچھی رہتی ہے۔ ہمارا سارا گھرانہ ان پر ایسے فریفتہ تھا جیسے پروانے شمع کے گرد پھرتے ہیں۔ جھولی بھر بھر خوشیاں بھائی جان ان کے دامن میں بھرتے، لیکن وہ خوش نہ ہوتی اور لمبی لمبی آہیں بھرتی۔ سمجھ میں نہ آتا تھا کہ یہ اچانک ان کو کیا ہو گیا ہے۔ شادی مرضی اور پسند سے ہوئی تھی، زبردستی کسی نے نہ کی تھی۔ ادھر ہم پریشان تھے کہ کیسے سمینا کو خوش کریں، ادھر انہوں نے ایک اور روش اپنا لی، ذرا سی بات کا بہانہ بنا کر روٹ کر میکے چلی جاتی اور ہفتوں لوٹ کر آنے کا نام نہ لیتی۔ امی ابو، میرے بہن بھائی اور احسن بھائی سبھی ان کو چاہتے تھے، غرض گھر کا ہر فرد پریشان تھا۔ ہمارے خوشیوں بھرے گھر میں اب ہر دم مایوسی کی گھٹائیں چھائی رہتی تھی۔ میں سب سے زیادہ متاثر ہوئی کیونکہ وہ میری سہیلی تھی اور چہیتی بھابھی۔ بھابھی کہتے کہتے میرا منہ نہ سوکھتا تھا، مگر انہوں نے گھر آباد نہ کرنے کی ٹھان لی تھی۔ اس بار میکے گئیں تو کہلوا دیا کہ مجھے کوئی لینے نہ آئے، میں اب واپس نہیں آؤں گی۔ پریشانی کی بات تو تھی، مگر زیادہ حیرانی اس وجہ سے تھی کہ آخر وہ کیوں ایسا کر رہی ہیں۔ ہر عمل کے پیچھے کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے، اور ان کے اس منفی رویے کا سبب کیا تھا یہ معلوم نہ تھا، جبکہ انہیں ہم سے کوئی شکایت تھی اور نہ ہم سے کوئی ایسی خطا سرزد ہوئی تھی جس پر وہ ایسا شدید رد عمل ظاہر کرتی۔ امی ابو نے ان کے والدین سے دریافت کیا، اگر بہو کو ہم سے کوئی شکایت ہے تو بتا دیں، ہم ہر طرح معاونت کے لیے تیار ہیں۔ احسن بھائی کو سمینا سے اتنی محبت ہو گئی تھی کہ وہ اپنی پیاری بیوی کی جدائی برداشت نہ کر پا رہے تھے۔ کبھی سوچتی کہیں ان کے دل میں پہلے سے تو کوئی آباد نہ تھا کہ جو اپنا بنا بنایا گھر اب ویران کرنا چاہتی ہیں۔ یہ تو یقین ہو گیا کہ وہ اب ہمارے گھر میں رہنا نہیں چاہتی۔ کہتی تھی بے شک میرا سارا جہیز رکھ لو، جو زیور مجھے چڑھایا ہے بری میں وہ واپس لے لو، حق مہر بھی معاف کرتی ہوں، بس مجھے واپس گھر آنے پر مجبور نہ کرو۔ ان کے اور ہمارے گھر والوں نے منتیں کر کر کے دیکھ لیں، وہ سسرال آنے پر راضی نہ ہوئی۔ بھائی ان کے میکے جاتے تو وہ کمرہ لاک کر لیتی یا پڑوس میں جا بیٹھتی۔ میں کسی طرح ملی، پاؤں پر ہاتھ رکھ دیے کہ ہمیں ویران نہ کرو، میرا بھائی اب تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، وہ بہت پریشان ہے، خدارا گھر برباد نہ کرو۔ جواب دیا، مجھے آباد دیکھنے کی کوشش میں کہیں تم برباد نہ ہو جاؤ۔ میں دل گرفتہ واپس آ گئی۔ انہی دنوں ابو کو ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ ہم نے سمینا کے والدین کو اطلاع کی، وہ فوراً اسپتال آ گئے۔ نہ جانے کیسی منتیں کی ہوں گی کہ سمینا کو بھی ساتھ آنا پڑا۔ وہاں بھائی جان کو دیکھا، احسن کی حالت دیکھ کر سمینا کے والدین کو دکھ ہوا۔ بیٹی سے کہا، اگر ہمارا مان رکھنا ہے اور اپنے اوپر ہمارا حق جانتی ہو تو اپنے شوہر کے ساتھ ابھی گھر جاؤ اور اس کی پریشانی میں شریک ہو جاؤ، ورنہ تم ہماری بیٹی نہ ہوگی۔ غرض مارے باندھے مجبور ہو کر وہ احسن بھائی کے ہمراہ گھر آ گئی۔ شاید اپنے دل میں چند دنوں کا سمجھوتا کر کے ہمارے درمیان رہنے لگی۔ 15 دن بعد ان کی بہن کی شادی تھی، وہ شادی میں شرکت کے لیے گئیں، ہمیں بھی بلایا تھا۔ امی نے مجھے کہا کہ تم چلی جاؤ، تمہارے والد کو ابھی دیکھ بھال کی ضرورت ہے، میں نہیں جا سکتی، مگر چاہتی ہوں کہ ہماری طرف سے کوئی ضرور شادی میں شریک ہو تاکہ بہو کے میکے کے ساتھ تعلقات استوار رہیں۔ رات دیر تک شادی کی رسومات چلیں تو رات ان کے گھر ہی رکنا پڑا۔ شادی میں بھابھی کے کزن بھی آئے ہوئے تھے، ان میں ایک کزن جو ماموں کا بیٹا تھا جس کا نام نایاب تھا وہ بھی آیا ہوا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ بہت چپ چپ ہے، جیسے مسکرانا جانتا نہ ہو، آنکھوں میں بھی حسرت بھری تھی۔ وہ جب بھابھی پر نگاہ ڈالتا یہ نظریں چرا لیتی اور ٹھنڈی آہ اس نوجوان کے لبوں سے نکل جاتی۔ ایسا متعدد بار ہوا تو میرا شک یقین میں بدل گیا کہ ان دونوں کے بیچ ماضی کی کوئی بھولی بسری کہانی ہے، بلکہ ایسی یادیں جو کبھی بھلائی نہیں جا سکتی۔ مجھے ٹور لگ گئی۔ بھابھی کی ایک رشتہ دار لڑکی سے پوچھا، یہ کون لڑکا ہے؟ بولی، آپ نہیں جانتی، سمینا کا کزن ہے، ان سے شادی کا کہتا تھا، پھر شادی نہیں کی تو ہماری بیوی کا دل ٹوٹ گیا، بہت بیمار ہو گئی تھی، آخر اللہ نے صبر دے دیا، سب کچھ بھلا کر نوکری کر لی اور شادی بھی اللہ نے اچھے گھر میں کرا دی ہے۔ اب اس ہیرو کے دل میں دوبارہ سمینا کی محبت جاگ اٹھی ہے، باسی کڑی میں ابال آ گیا ہے، ضد کرنے لگا ہے سمینا کو طلاق دلوائیں، میں شادی کروں گا، وہ میری تھی اور میری رہے گی۔ ان کے ماں باپ نے سمجھایا کہ جب ہم چاہتے تھے سمینا کو بہو بنا کر لائیں تو تم اکڑتے تھے، مگنی کر کے شادی سے منکر ہو گئے۔ اس بیچاری کو ایسا صدمہ دیا کہ مرتے مرتے بچی۔ تب سبھی نے سمجھایا تھا کہ ایسا مت کرو، لیکن تم پر جانے کس کے عشق کا بھوت سوار تھا۔ اس وقت سمینا اچھی نہ لگتی تھی، اب جب کہ وہ شادی کر کے اپنے گھر چلی گئی ہے، اب اس کے لیے مرے جاتے ہو۔ یہ عجیب قصہ تھا کہ سابقہ منگیتر
अब उसके बगैर जीने से इनकारी था। शायद वो नफसियाती तौर पर हसद की आग में जल उठा था। उसके घर जब समीना की दावत थी, उसने मौका पाकर कहा, अगर तुमने तलाक लेकर मुझसे शादी ना की तो मैं जान दे दूंगा, क्योंकि तुम्हारे बगैर सांस लेना मुहाल हो गया है। अब पता चला है कि तुम मेरे लिए कितनी अहम हो। सच कहते हैं कि दूर चले जाने से इंसान की कदर होती है, या फिर मर जाने के बाद कदर आती है। समीना भी असल में नायाब ही को दिल से चाहती थी, मगर अब मजबूर हो गई थी और शादी के बंधन में बंध गई थी। और शादी का बंधन कच्चे धागे से तो नहीं बंधा जाता कि एक झटके से टूट जाए। नायाब के बार बार तकाजों से वो परेशान रहने लगी, और जब उसने अपना घर बचाने के लिए मिलने से इनकार कर दिया तो उसने जहर पी लिया। जान कुनी के आलम में अस्पताल जा पहुंचा। इस वाक़े ने समीना को हिलाकर रख दिया। वो सोचने पर मजबूर हो गई कि मैं जिससे मोहब्बत करती हूँ और जो दिल की गहराइयों से अभी तक मुझे चाहता है, क्यों नहीं उसी को मुंतखब कर लूँ। मसनूई ज़िंदगी गुजारना खुद को अपने हाथों सूली चढ़ाने के मुतरादिफ है। बस उसने फैसला कर लिया कि वो एहसन से तलाक लेकर अपने महबूब से शादी करके उसे नई ज़िंदगी दे देगी। इसमें खुद उसकी अपनी खुशी मुज़मिर थी। ये हालात जानकर मैं सख्ते में आ गई। दाद देनी पड़ी इस लड़की के हौसले की। अपनी शख्सियत पर खोल चढ़ाकर, मुहारत से दिल की नगरी को छुपाकर दूसरों की आंखों में धूल झोंकती रही। हम सादा लोगों को बेवकूफ़ बना दिया। ऐसी बात भी ना थी। शायद महबूब बेवफा से मायूस होकर सोचा होगा, कब तक उसकी याद में सिसक सिसक कर जिंदगी गुजारूंगी, जबकि उसे मेरी परवाह भी नहीं है। खुद ठुकरा रहा है मुझे, और ठुकराए जाने का दर्द वही जानते हैं कि जिनको उनके प्यारे पहले प्यार का यकीन दिलाते हैं, फिर चोटी पर ले जाकर ऊपर से धक्का देकर गमों की घाटियों में गिरा देते हैं। समीना के दिल में इस कदर नायाब की मोहब्बत रासख होगी, उसे खुद मालूम ना था। इतना बड़ा दुख सहकर भी वो उसकी मोहब्बत को अपने दिल से नहीं निकाल सकी थी। मेरे भाई से शादी का फैसला उसने एक वक्ती जज्बे के तहत किया था, नायाब को जलाने के लिए, रकाबत की आग में सुलगाने के लिए, या फिर वो खुद इस मुसाफिर की मानत थी जो दिनों मीलों शदीद धूप तपती रेत पर नंगे पांव चलते चलते इस कदर तकलीफ से गुजरता है कि जरा देर को किसी छांव तले रुक कर दम लेना चाहता है, चाहे वो छांव उसके लिए बबूल के दरख्त ऐसी ही क्यों ना हो। और अब जीवन साथी उसके लिए बबूल कांटा बन गया था कि जिससे वो हर हाल में अपना दामन छुड़ाना चाह रही थी, ताकि महबूब की जन्नत में आबाद हो सके। ये थे उसके अजीब व गरीब रवैये और माजी की कहानी का खुलासा। वो बुज़दिल थी। बहादुरी के साथ हकीकत से हमको आगाह करने की हिम्मत उसमें ना थी। वो खुले मुंह से भाईजान से तलाक नहीं मांगती थी, मगर हालात ऐसे पैदा करना चाहती थी कि वो खुद तंग आकर उसे आज़ाद कर दे, ताकि उस पर कोई इल्ज़ाम ना आए। 3 साल वो मेके में बैठी रही, हमारे घर लौट कर ना आई। भाईजान सब्र से उसका इंतज़ार करते रहे कि कभी तो वापस आने का सोचेगी, लेकिन समीना ने जो ठानी थी उसे वही करना था, चाहे यूं ही उम्र बीत जाती। बिल आखिर मैंने ज़ुबान खोली और अपने भाई को बताया कि समीना किसी और को चाहती है। वो खुद को किसी और की अमानत समझती है। आपसे शादी नादानी या मायूसी और गुस्से की कैफियत में कर ली थी। उसका महबूब लौट आया है। वो अब उसी के साथ ज़िंदगी बसर करना चाहती है। इंसान किसी के जिस्म को मलकियत बना भी ले तो ऐसी मलकियत बेकार है जब तक कि उसकी रूह आपकी साथी ना बने। जब रूह किसी और की हो और जस्द खाकी किसी और के निकाह में हो, तो शादी में हकीकी खुशियां नहीं मिल सकती। जब तक हकीकत का इल्म ना था, हम सब ने उन्हें वापस लाने की बहुत कोशिश की, खुलूसे दिल और नेक नियति के साथ, मगर अब हकीकत मालूम हो गई है तो उन्हें आज़ाद करने में ही सबका भला है। आंखों देखी मक्खी निगली नहीं जाती। काफ़ी दिन एहसन भाई परेशान रहे। बिल आखिर उन्होंने फैसला कर लिया और खुद पर जबर करके समीना को आज़ाद कर दिया। तलाक के बाद इद्दत पूरी करते ही उसने अपने साबका मंगेतर नायाब से शादी कर ली। वो खुशो खुरम जिंदगी गुजारने लगी, मगर अफसोस मेरे भाई के दिल पर ऐसा गहरा जख्म लगा गई कि जो आज तक नहीं भर सका। हालांकि इस सारे फसाने में एहसन भाई का कोई दोष ना था। अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।